हेलो गाइस। आज मैं आपको जो हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है, मृत्यु मृत्यु हमारे जीवन का शाश्वत सत्य है। एक जो जीवन पे इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। आप सभी जगह सुनते हो, सभी जगह देखते भी हो, और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ वहाँ जाते हो तो वहाँ भी ऐसे शब्द लिखे होते हैं। तो इंसान को वही ध्यान में आता है कि वाकई में जीवन का अंत यही है और सच्चाई है। ये जो आया है उसने जाना ही है। और जब मृत्यु होती है तो उसके बाद हिंदू लोग जो है वो गरुड़ पुराण की कथा घर में रखवाते हैं। गरुड़ पुराण में ये सारा बताया जाता है कि इंसान मृत्यु जो है इंसान का शाश्वत सत्य है, वो होनी ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हम कुछ साथ लेकर नहीं आए, ना ही लेकर जाना है। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही जाना है। और जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके जो प्राण हैं वो शरीर के 9 द्वारों में से ही एक द्वार में से निकलते हैं। और गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य अधिक जीने की चाह रखता है और अपने परिवार के मोह से निकल नहीं पाता, बहुत मोहित रहता है, उनको बहुत चिंता रहती है, तो उसके प्राण नाक से निकलते हैं। और जो इंसान, और शास्त्रों के अनुसार नाक से प्राण निकलना अच्छा माना जाता है, और उसी के निकलते हैं जिसने अपने जो फ़र्ज़ हैं, अपने कर्तव्य हैं, वो जो धर्म के अनुसार और अपनी निष्ठा से अपने कर्तव्य को जो है धर्म के अनुसार उसने निभाया हो, और उसके प्राण मुँह से नाक से ही निकलते हैं। जिसने अपने कर्तव्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने धर्म में कोई कमी, धर्म के अनुसार अपने सभी कर्तव्य निभाए हैं। और जिसके प्राण गरुड़ पुराण के अनुसार जिनके प्राण मुँह से निकलते हैं, उन्होंने अपना जीवन पर्यंत धर्म का साथ दिया है, धर्म के अनुसार अपने जीवन को जिया है, और इसीलिए उनके प्राण जो है वो मुंह से निकलते हैं, क्योंकि वो धर्म के उस पर चले हैं, इसलिए उनके प्राण मुंह से निकले, और मुंह से निकलने प्राण भी अच्छे माने जाते हैं। और जो व्यक्ति जीवन भर धन इकट्ठा करने लगा रहता है, मोह माया में फंसा रहता है, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, मैं इसको भी इकट्ठा कर लूँ, उसको भी इकट्ठा कर लूँ, चाहे मुझे उसके अनुसार कुछ भी करना पड़े, चाहे गलत रास्ते अपनाने पड़े, चाहे, मगर वो फिर भी मोह माया में धन अर्जित करने में लगा रहता है। जो बंदा, जो इंसान, उसको ये नहीं पता कि मुझे ये धन इकट्ठा करके मेरा पाप जो मैं कर रहा हूँ उसका साथ तो कोई नहीं देगा, भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। और उस व्यक्ति के प्राण जो है उत्सर्जन क्रिया द्वारा, जो हमारे मल मूत्र द्वार है उसके द्वारा निकलते हैं। इसलिए इन चीज़ों का हमें जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन को, अपने कर्तव्य को धर्म के अनुसार, ईश्वर की रज़ा में रहकर, ईश्वर से डर कर, मतलब ईश्वर का डर होगा कि हम ये ना सोचें कि हम काम कर रहे हैं तो हमें कोई देख नहीं रहा, हम गलत काम कर रहे हैं तो कोई देख नहीं रहा। मगर चाहे आप 10 पर्दों में रह के कर लो, चाहे आप अंधेरे में रह के कर लो, चाहे आप ज़मीन के अंदर रह के कर लो, बाहर कहीं भी छुप के कर लो, मगर ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा, वहाँ तो हमें हिसाब देना ही है। इसलिए जीवन में वो कार्य ना करो जिसके अनुसार अपना जो मृत्यु भी हमें कठिन हो जाए। हमें आसान बनानी है, हमें पुण्य कमाने हैं, हमें जीवन में सत्य कमाना है, हमें जीवन में धर्म कमाना है, और उसके अनुसार हमारा जो मरना है वो भी सफल हो जाता है, ईजी हो जाता है। नहीं तो कईयों के प्राण ही नहीं निकलते, क्योंकि उनके प्राण अटके होते हैं, मोह माया में फंसे होते हैं और गलत कामों में फंसे होते हैं, उनके प्राण भी नहीं निकलते। और कईयों के प्राण इतने ईजी निकलते, कहते हैं कि चलो इसका मरना सफल हुआ। तो इसलिए हमें जीवन में अच्छे कार्य करने चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए,
किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। सुबह उठकर अपने हाथों को देखकर एक मंत्र है, काराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूल स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। तो हमें ये मंत्र बोलकर हमें सुबह उठ के प्रभु का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमसे दिन शुभ चढ़े और उसमें हमारे से कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि हम किसी का मन दुखे या किसी को चोट पहुँचे कोई, या किसी को कोई हानि पहुँचे। इसलिए हमें जीवन पर्यंत अच्छे कार्य धर्म के अनुसार कार्य करने चाहिए। ओके, बाय, थैंक यू।